कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले से फिर कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहाँ से? तो जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे उसमें क्या हम देख रहे थे कि डिस्क्रिमिनेंट जो व्युत्क्रम निकालते थे वे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था, है ना। तो हम उसका वैल्यू निकाल पाते थे, है ना। एक्स अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इफ डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन रूट्स इज रियल, रूट्स आर रियल। लेकिन व्हेन डी इज लेस देन 0 रूट्स are not real. That not real means it is imaginary. Not real means it is imaginary. By definition, if a square of a given number is negative, यानी कोई संख्या का स्क्वायर अगर नेगेटिव होता है उस संख्या को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, है ना। इफ A square of a given number is negative, यदि किसी संख्या का वर्ग स्क्वायर नेगेटिव हो तो उसे हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने √-1, जिसका स्क्वायर क्या होगा? -1। इसी प्रकार से √-2, इसका स्क्वायर क्या होगा? -2। यानी कहने का मतलब है यदि किसी संख्या का स्क्वायर निगेटिव होता है उस नंबर को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। स्किप करो। वी डिनोट √-1 by the Greek letter I। ग्रीक लेटर स्मॉल i, है ना। यानी कि √-1 को हम i से डिनोट करते हैं। अगर हम लिखें i इक्वल टू दैट इज √-1, i स्क्वायर क्या होगा? √-1 का स्क्वायर दैट मीन्स -1। i क्यू क्या होगा? √-1 का होल क्यू, है ना। दैट मीन्स i इंटू आई स्क्वायर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। और i स्क्वायर क्या है? -1 है, यानी माइनस ऑफ √1। या माइनस आई इसको बोल सकते हैं। i⁴ अगर लें तो i स्क्वायर पावर का स्क्वायर, है ना। और i स्क्वायर इक्वल टू -1 पावर स्क्वायर दैट मीन्स 1। If we consider i⁴n, यदि हम i⁴n को कंसीडर करते हैं वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, वेयर n क्या है? n इज पॉजिटिव इंटीजर। हम लोग देखे 1 2 3 4 देखे, n क्या था? यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर था ना। इफ n इक्वल टू 4m प्लस r, ऐसे अगर हम कुछ संख्या देखें कि i⁴ आपको बहुत बड़ी संख्या को दे दिया है 998,
सोल्व कैसे करते हैं? तो सबसे पहले जो पावर आपको दिया गया है, हमने देखा यहां पर i टू द पावर 4 इक्वल टू 1 है ना। तो अगर इसको क्या करेंगे कि n को हम m 4m के फॉर्मेट में तोड़ दें, दैट मीन्स n इक्वल टू 4m प्लस r के फॉर्मेट में इसको ब्रेक कर दें 998 को, तो आपका इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर इसको हम तोड़ते हैं तो क्या होता है, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको 998 को। और इसको अगर ऐसा हम करते हैं 4 इंटू 4 9 प्लस इंटू आई का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। हम पढ़े हैं पहले क्लासों में कि पावर m प्लस n इक्वल टू, ऐसा पढ़े थे। और इतना इक्वल टू क्या हुआ, 1 हो गया। 1 इंटू आई का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आई का स्क्वायर देखिए हम निकाले हैं -1, दैट मीन -1, यही आपका आंसर हो गया। यानी कभी भी आई पर पावर जो अभी आपको दे उसे आपको 4m प्लस r के फॉर्मेट में तोड़ लेना है, ठीक है। स्टार्ट करिए। इसको किस तरह से इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इसको हम ऐसा लिख दें क्या 71, ठीक है। इसको हम क्या बोल लेते हैं कि इसको n को 4m प्लस r के फॉर्मेट आपको लेकर के आना, जहाँ m क्या होगा, क्वोशेंट होगा और रिमाइंडर होगा, है ना। तो 1/i टू द पावर 4 इंटू 17 i टू द पावर q, ठीक है। दैट मीन्स इसमें आप ऐसा लिखिए i टू द पावर 4 इंटू 17 इंटू i टू द पावर q, और a पोर्शन क्या होगा 1 होगा ना, 1/1 इंटू i टू पावर q। i पावर q कितना लिखे थे, रूट माइनस i लिखे थे क्या, ऐसा लिखे थे क्या। इस सब ऐसा चाहे तो ऐसा कीजिए, नहीं करना है तो ऐसा पैसा भी कर सकते हैं। अगर नंबरेटर और डिनोमिनेटर को i से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका काम हो जाएगा ना, i बटा 1 बराबर रूट माइनस 1, ठीक है। आपने ऐसा देखा होगा √-2 इंटू √-3, क्या होगा इसका रिजल्ट। इसे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो लोग क्या लिखते हैं, लोग इस तरह से लिखते हैं -2 इंटू -3, दैट मीन्स √6 लिखते हैं। अगर आप इमेजिनरी के बारे में पढ़ चुके हैं, नंबर पढ़ चुके हैं, तो इसे क्या आप कहेंगे, गलत है ना। इसे अगर आपको बनाना हो तो √-2 हम लिख दें i√2, ठीक है। और √-3 को आप लिखेंगे i√3, ठीक है। और क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -√2 इंटू दिस इक्वल टू, आप इसे लिखेंगे i√2 इंटू i√3 और i स्क्वायर √2 इंटू 3 i स्क्वायर √6। i का वैल्यू क्या था, -1 -√6, ये आपका करेक्ट आंसर है। यानी कभी भी आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करने को मिले तो आप कैसे कीजिए तो गलत हो जाएगा, आपको इस तरह नहीं करना है।
एक और क्वेश्चन देखिए, i/29 प्लस 1y i/29, इसे सोल्व कर सकते हैं। इसे भी, इसे अलग कर दीजिए, इसे अलग कर दीजिए, तो i/29 क्या होगा, i इन पावर 4 इंटू आई, और ए पोर्शन 1 हो गया इक्वल टू आई हो गया। एक इसका कितना होगा, आई प्लस 1y आई लिख दीजिए, है ना, आई स्क्वायर प्लस 1y आई, नहीं तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। आई इसमें नंबरेटर डिनोमिनेटर में क्या कीजिए, आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आई प्लस आई वाई आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, आई माइनस आई, है ना, इक्वल टू 0। समझ में, एक स्टेप हटाए हैं पर लिख देते हैं आपके लिए, आई प्लस आई अपॉन -1 आई माइनस आई इक्वल टू 0, ये आपका आंसर इसका होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, द नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आई बी वेयर आई ए एंड बी आर रियल पार्ट, है ना, रियल नंबर। द नंबर of the form a plus ib where a and b are real number and I equal to root over -1 are known as complex number। यानी कि कोई नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में अगर आता है तो उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैपिटल C से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं उसको, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैपिटल C से डिनोट करते हैं। तो z इक्वल टू a प्लस आई बी where a इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z which is written as रियल पार्ट ऑफ z, और b इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z written as imaginary z। एग्जाम्पल, इफ z इक्वल टू i प्लस 9i, तो क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, इक्वल टू 5, है ना, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा 9। आई नहीं लिखा, जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे सिंबल दे रहे हैं कि ए इमेजिनरी पार्ट इसका है, तो इसका जो नंबर बी नंबर जो संख्या यहाँ पे था देखे थे वह 9 है, उसे इक्वेट कर देते हैं, है ना। अब किस नंबर को आप प्योरली रियल कहेंगे, किसे प्योरली इमेजिनरी कहेंगे, प्योरली रियल नंबर्स क्या होगा, उस नंबर को प्योरली रियल नंबर कह सकते हैं जहां इमेजिनरी पार्ट क्या होता है 0, पार्ट क्या होगा 0। दैट मीन्स अगर आप एग्जांपल अगर ऐसा लिखें 5, कोई इमेजिनरी पार्ट है क्या, अगर इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना भी चाहेंगे तो 5 प्लस 0i, भी 0 है ना, इसलिए इस नंबर को हम क्या कहेंगे, प्योरली रियल, है ना। प्योरली इमेजिनरी नंबर जहां क्या होगा, रियल पार्ट आपका 0 होगा, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। एज एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं तो 9i, है ना,
यानी इसे आप ऐसा लिखते हैं 0 + 9i, है ना। तो रियल पार्ट क्या है? 0 है। तो ये जो संख्या आपका है प्योरली इमेजिनरी है। उसके ऊपर conjugate of a complex number. So conjugate is statistic of if z equal to a plus ib, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कंजुगेट क्या होगा? तो इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होता है वो उससे उल्टा हो जाता है। अगर इमेजिनरी पार्ट एक प्लस है तो इसका कंजुगेट क्या होगा? a माइनस आई बी। इसी कहते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का, रियल पार्ट का नहीं, नो चेंज। अगर एज फॉर एग्जाम्पल आपको दिया जाए 8 + 5i, इसका इमेजिनरी पार्ट ये है ना, इमेजिनरी पार्ट ये है ना, तो इसका जो साइन क्या है? प्लस है। तो इसका कंजुगेट की अगर बात करेंगे, इफ z इक्वल टू 8 + 5i, इसका कंजुगेट क्या होगा? z बार इक्वल टू 8 माइनस 5i। अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को दिया गया है -6 + 9i या -9i, एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है, इसका कंजुगेट क्या होगा? -6। रियल पार्ट के साइन में कोई चेंज नहीं, इमेजिनरी पार्ट के साइन में चेंज। ए माइनस है, इसका अपोजिट क्या होगा? प्लस। -6 + 9i, इसे ही कहते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगला है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। If z equal to a plus I by, z equal to a plus a by I b कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉडुलस क्या होगा? इसका मॉडुलस z इक्वल टू √, रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। दैट मीन अगर आप लिखना इसे चाहें तो √a² प्लस b²। ये क्या हुआ? मॉडुलस। कंजुगेट में क्या किया? हम साइन को उल्टा कर दिए इमेजिनरी पार्ट के, और मॉडुलस में हम क्या किए हैं कि रियल एंड स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। Suppose that z equal to -5 - 4i, तो इसका मॉडुलस क्या होगा? हमने क्या बोला? रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। तो रियल पार्ट क्या है? ये है ना, -z -5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z -4, ये है ना। अगर इसे आप इक्वेट करते हैं प्लस आई बी से, तो b क्या होगा? -4 है ना, -4 का स्क्वायर। दैट मीन्स 25 + 16 √41। इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मॉडुलस निकाल सकते हैं। अब है हम देखेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है ना। इफ z1 इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a1 + ib1 और z2 आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है
A2 प्लस IB2 क्या है? Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1 और Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2। एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कहेंगे Z1 इक्वल टू Z2, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। तो क्या होगा? इक्वल होने के लिए कंडीशन है रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2, दैट मीन A1 इक्वल टू A2, है ना। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, दैट मीन्स B1 इक्वल टू B2। यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल हम तब कहेंगे दोनों का रियल पार्ट इक्वल हो, और जब दोनों का इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो तो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बोलेंगे इक्वल है। तो इस तरह से हम लोग कुछ वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है, इफ बोला गया है कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का मान निकालना है। तो कंडीशन क्या इक्वलिटी का? कि उसका रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के इक्वल है। इसका रियल पार्ट a है जी, है ना। तो 2y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू क्या होगा? 5/2। अगेन 3x माइनस y इक्वल टू -2। इसे आप पुट कर दीजिए y का वैल्यू इसमें, 3x इक्वल टू -2 प्लस y -2 प्लस y का वैल्यू 5/2 अप्लाई थे, है ना। सॉल्व कर लीजिए इससे, that means 3x equal to 1/2, therefore x equal to 1/6। इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल होता है, उसमें x और y का अगर वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, उसके रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट कर दीजिए और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, स्किप करो। अब किस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हम सम करेंगे और उसका डिफरेंस निकालेंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इफ Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1 और Z2 इक्वल टू आपका है A2 प्लस IB2, है ना। तो Z1 प्लस Z2 क्या होगा? A1 प्लस IB1 प्लस A2 प्लस IB2, है ना, इक्वल टू A1 प्लस A2। रियल पार्ट को एक साथ कर दीजिए और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर दीजिए। दैट हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम सम करते हैं तो उसका रियल पार्ट का सम प्लस इमेजिनरी पार्ट का सम, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, यानी इसको अगर कॉमन अगर हम ले लें, बहुत सारा अगर Z1 Z2 Z3 हो, इसे हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3।
डिफरेंस क्या होगा, यानी Z1 माइनस Z2 अगर हम आप कीजिएगा तो क्या होगा कि A1 प्लस IB1 माइनस A2 प्लस IB2, A1 माइनस IB1, A1 प्लस IB1 माइनस A2 माइनस IB2, यानी A1 माइनस A2 माइनस I प्लस IB1 माइनस IB2। इसे आप लिख सकते हैं A1 माइनस A2 प्लस I कॉमन लीजिए B1 माइनस B2, यानी हम इसको लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2। स्किप करिए। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिस तरह से हम लोग अलजेब्रा वगैरह में पढ़ते आए थे, जब हम वहाँ पर दो संख्या को ऐड करते थे उसकी प्रॉपर्टी हम लोग देखते है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आदि हम देखा करते थे। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एडिशन प्रॉपर्टी होता है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स। यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अभी देखे थे कि Z1 इक्वल टू A प्लस IB और Z2 इक्वल टू A A2 प्लस IB2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1 और Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब दोनों को ऐड किए थे तो क्या देखे थे, रियल पार्ट ऑफ Z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, है ना। दैट मीन्स रियल पर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप किसी नंबर में आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को लिखते हैं तो हमेशा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करते हैं तो उसका एडिशन जो होगा वह कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। एक कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, जिससे 2 प्लस 3 इक्वल टू आप लिखते थे 3 प्लस 2, यहाँ पे Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1। एसोसिएटिव लॉ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम जीरो ऐड करते हैं, सिर्फ जीरो ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स कि रियल पार्ट ऑफ Z है ना, तो क्या होगा कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर उतना ही रह जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव यूनिवर्स इफ Z इक्वल टू A प्लस IB, तो माइनस Z इक्वल टू क्या होगा, माइनस A माइनस IB। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, जीरो। यानी कि एडिटिव यूनिवर्स किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, जीरो होता है, याद रखना आपको है। देखे थे एडिशन, देखे सब्ट्रैक्शन, देखे कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब इसका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट देखेंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से उसका प्रोडक्ट निकालते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। इफ Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1 और Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है कि Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1 और Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2। तो Z1 इंटू Z2 क्या होगा, A1 प्लस IB1 इंटू A2 प्लस IB2। दैट मीन्स A1 इंटू A2 प्लस IB2 इंटू A1 प्लस IB1 इंटू A2 प्लस IB1 इंटू IB2। इसे हम लिख सकते हैं A1 इंटू A2 प्लस I कॉमन अगर ले लें तो हम देखते हैं कि A1 B2
प्लस A2B1 प्लस I स्क्वायर B1 इंटू B2, इसे आप ऐसा लिख दीजिए A1 इंटू A2 माइनस B1 इंटू B2, क्योंकि I स्क्वायर इक्वल टू होता है -1, तो इमेजिनरी पार्ट समाप्त हो गया ना, I इंटू A1B2 प्लस A2B1। इस एग्जाम्पल आप लीजिए Z1 इक्वल टू -2 प्लस 3I और Z2 इक्वल टू 5 प्लस 6I। इसे मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है। Z1 इंटू Z2 इक्वल टू -2 प्लस 3I इंटू 5 प्लस 6I। A1 इंटू 2 अगर इस फॉर्मूले में बैठा देते हैं तो -2 इंटू 5 माइनस B1 इंटू B2 प्लस 3 इंटू प्लस 6, 3 इंटू 6 प्लस I इंटू A1 B2, A1 -2 B2 6 प्लस A2 B1, A2 5 in B1 3 -10 -18 प्लस I इंटू -12 प्लस 15, दैट मीन्स -28 प्लस 3I। इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 3 का करना होगा तो पहले 2 का करेंगे, फिर तीसरे का कर लेंगे। 4 का करना होगा फिर इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, है ना। Properties of product of complex numbers, closure property, the product of two complex numbers are complex numbers। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रोडक्ट निकालते हैं वह कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ऊपर हम देख चुके हैं जस्ट कम्यूटेटिव लॉ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 इंटू Z1। एसोसिएटिव लॉ Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई आप करते हैं तो वह कॉम्प्लेक्स नंबर उतना ही होता है, उसमें नो चेंज होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ Z इक्वल टू A प्लस IB, तो Z इनवर्स क्या होगा 1/Z, Z इनवर्स इक्वल टू 1/Z, है ना। यानी 1/A प्लस IB जब आप देखे थे एक क्वेश्चन आप सोल्व करते थे 9-10 में, जब नीचे रूट होता था, है ना, 1 + 2 √5 इस तरह होता था, तो हम लोग क्या करते थे उसके कंजुगेट से नंबरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते थे, अंश और हर को मल्टीप्लाई करते थे। लाइक 9th में आपने देखा होगा। तो हम लोग क्या किए, इसके कंजुगेट से नंबरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिए, A माइनस IB अपॉन A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना। आया कैसे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और I स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। Z इंटू Z इनवर्स इक्वल टू Z इनवर्स इंटू Z इक्वल टू 1 इफ Z बार इक्वल टू 1/Z, यानी Z इंटू Z बार इक्वल टू mod Z का स्क्वायर, ठीक है। इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। अब क्वोशंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर लेट Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना। तो Z1 अपॉन Z2 क्या होगा, Z1
into 1 upon Z2, that is we say that 1 upon Z2 equal to inverse of Z2, है ना। इस सब ऐसा भी बोल सकते हैं Z1 into Z2 को Z1 into inverse of Z2। सम यूजफुल फॉर्मूला Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Z1 स्क्वायर प्लस 2Z1 into Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर, यानी A प्लस B का होल स्क्वायर आप जानते होंगे तो उसमें बैठा दीजिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला बन जाएगा। A माइनस B का होल स्क्वायर जानते होंगे, बैठा दीजिए, इसका फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। कर सकते हैं, ठीक है अजीत भाई।